ये किस्सा पिछले साल का है, जब मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे और उस समय हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 6 बजे तक बंद हो जाया करती थी। लेकिन क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स आ चुके थे तो वो देर रात तक खुली रहती थी ताकि बच्चे एग्जाम की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था तो इसीलिए घर की बजाय मैं स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करती थी क्योंकि वहाँ पे काफी शांति होती थी। लेकिन एक दिन एग्जाम की तैयारी करते समय मैं टाइम देखना ही भूल गई और जब मेरी नजर घड़ी पे पड़ी तब 10 बज चुके थे। रोजाना मैं सिर्फ 8 बजे तक बैठा करती थी लेकिन आज मैं काफी लेट हो चुकी थी और उस समय लाइब्रेरी में मेरे अलावा और कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपना टॉपिक खत्म करके घर चली जाऊंगी। तब मैं दोबारा से बुक रीडिंग में लग गई। फिर अचानक से किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज काफी ज्यादा अजीब थी जिसे सुन के मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ। फिर मैंने अपना बैग उठाया और चली गई। लेकिन कॉरिडोर में आते समय मैंने एक स्ट्रेंज लेडी को दूसरी तरफ खड़े हुए देखा। वो ठीक से दिखाई तो नहीं दे रही थी लेकिन बॉडी शेप से लग रहा था कि जैसे कोई फीमेल हो। लेकिन इस समय मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि आखिर कोई स्टूडेंट या टीचर इतनी लेट में क्या कर रहा है स्कूल में। तो यही जानने के लिए मैंने उसे आवाज लगाई, कौन है वहाँ पे। और जैसे ही मैंने ये बोला तो वो चीज काफी झटके से गायब हो गई, जैसे कि वो कोई इंसान ही ना हो। इस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा डर गई। फिर मैं वहां से तेजी से जाने लग गई और इस टाइम तक मुझे काफी भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था। तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। और चलते समय मैंने एक चीज नोटिस की कि गली एकदम वीरान है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि अक्सर इन गलियों में रात में भी काफी ज्यादा चहल पहल होती थी। मैं अपनी आंखें नीचे करके चल ही रही थी तभी मेरी नजर एक परछाई पे पड़ी और जब मैंने सर उठा के देखा तो मेरे आगे एक अजीब सी औरत चल रही थी जो दिखने में डिसेबल थी। उसका एक पैर और दोनों हाथ काफी ज्यादा अजीब थे। मैं उसे देख के चलते चलते वहीं पे रुक गई क्योंकि उसे देखने से मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कुछ और ही है। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा शरीर डर की वजह से अकड़ गया था। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था और उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने उसे जवाब दिया कि तुम्हारा बच्चा वहाँ पे है। मैं बस ये चाहती थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए और अब वो इतना दूर जा चुकी थी कि वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। इस सब के बाद मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी और मुझसे जितनी तेज हो सके मैं उतनी तेज घर की तरफ भागी। और इस समय मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मुझे कोई मिल जाए, कोई इंसान, कोई कार। लेकिन तभी दूर से मुझे उस औरत की आवाज आई, ओ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने पड़ोसियों को बेहोश हालत में मिली थी और वो मुझे घर पे ले आए और उन्हीं से मुझे एक स्टोरी का भी पता चला कि 6 साल पहले हमारे शहर में एक लेडी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी और एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उस बच्चे की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस सदमे को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और उसने एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के वहां से जंप लगा के अपनी जान दे दी। और उसी टाइम के बाद से कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस लेडी के घोस्ट को देखा है और अब मैं भी उन लोगों में से एक थी।